उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो आप लोग को बताने वाले हैं, ये सुनकर वीडियो आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक हमने सुना है कि बेटे ही जो है कि बाद में चल के बूढ़े माँ बाप को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ये जो कहानी आप सुनिएगा आप भी दंग रह जाइएगा कि बेटियां आखिर ऐसा अपने माँ के साथ कैसे कर सकती हैं। ये कलयुग का दौर में माँ के चिता को मुखाग्नि देने से बेटी मना कर देती है, और वो भी किस लिए कि जब तक जमीन का धन का बंटवारा ना हो जाए तब तक माँ के चीते को मुखाग्नि नहीं देना है। ये घटना है आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा की घटना है, जिसमें एक 98 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है सोमवार 14 जनवरी को, और उनका नाम पुष्पा देवी होता है। उनकी मृत्यु हो जाती है। जो पुष्पा देवी होती हैं वो अपने बड़ी बेटी जिसका नाम मिथिलेश होता है उसके पास वो रहती हैं, वो सेवा वगैरह जो भी है उसका बेटी मिथिलेश करती है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मिथिलेश इनकी शव को अंतिम संस्कार करने के लिए मोक्ष धाम मथुरा लेके जाती हैं और उनको चिता पे लटा दिया जाता है, और लकड़ियों का जो भी तरीका होता है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लिया जाता है। और पंडित जी भी अपना जो है मंत्र वगैरह वो भी उच्चारण करते हैं, वो भी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मुखाग्नि का वक्त आता है, तभी मौके पे दो बहन जो होती हैं, एक छोटी बहन होती है सुनीता और एक उससे छोटी बहन होती है शशि, ये दोनों मौके पे पहुंच जाती हैं और ये मुखाग्नि देने से माँ को मना कर देती है कि इसमें चिता में जब तक आग नहीं लगाना है जब तक ये जो ज़मीन है उसका बंटवारा नहीं हो जाता है। अब वहाँ पे जितने भी लोग आए थे 100 के साथ, वो भी देख कर ये सारा दृश्य अचंभित हो जाते हैं कि आज तक हमने सुना था कि बेटे ही खराब होते हैं और बेटियां जो है कि माँ के लिए सबसे ज़्यादा उनको मोहब्बत भी होता है। लेकिन ये दृश्य देख के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर में ये बेटियां ऐसे क्यों कर सकती हैं। उसी में एक बुजुर्ग जो है कि आदमी रहते हैं, वो कहते हैं कि काश अच्छा हुआ कि पुष्पा देवी इस दुनिया में मर चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो ये चीज़ देखकर अपने बेटियों का उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता। इसी तरह झड़प होते होते मिथिलेश जो है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपने माँ के चीते पर लकड़ियाँ रखती और ये दो बेटियाँ उस चीते पर से लकड़ियाँ हटा देती, वो रखती और ये हटा देती। इसी तरह उसमें बहुत नोक झोंक के बाद किसी ने पास के ही पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस पहुंचती है और सारी बात पुलिस को वो दो बहनें और ये जो मिथिलेश होती है बताते हैं लोग। दो बहनों का कहना रहता है कि मिथिलेश जो बड़ी बहन है अपने माँ को तो साथ में रखी थी और धीरे धीरे ये ज़मीन को बेचकर और वो खाती गई और कुछ ज़मीन अपने नाम भी रजिस्ट्री करवा ली। वो टोटल ज़मीन जो पुष्पा देवी के नाम से होती है 3 बीघा ज़मीन होती है, जिसमें वो लोग का रहता है कि ये 1.5 बीघा के आसपास ज़मीन मिथिलेश जो है ये बेच चुकी है और अपने माँ से कुछ ज़मीन अपने नाम भी करवा चुकी है, और जो 1.5 बीघा ज़मीन बचा है वो हम दोनों बहन को मिलना चाहिए, नहीं तो हम अपने माँ की चिता को मुखाग्नि नहीं लगने देंगे। ये घटना सोमवार 14 जनवरी की घटना है, और इसमें पंडित जी भी जो होते हैं कम से कम 8 बार ये मंत्र का उच्चारण कर चुके होते हैं और फिर भी वो नाकाम रहते हैं मुखाग्नि के लिए, मुखाग्नि नहीं होता है। फिर जो है पुलिस के लाख समझाने बुझाने के बाद भी चिता में जो है आग नहीं लगता है। फिर वहाँ बगल में ही जो ब्लॉक रहता है, ब्लॉक पे भेजा जाता है। वहाँ पे जो रजिस्ट्री होता है जहाँ खेसरा खतियान रहता है, वहाँ से जाके कर्मचारी से बोल के सारे खाता खेसरा निकलवाया जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि कितनी ज़मीन बिक चुकी है पुष्पा देवी के नाम पे और कितनी ज़मीनें बाकी हैं। फिर वो सारा चीज़ होता है, कर्मचारी आते हैं, ज़मीन के कागजात निकलते हैं और चेक किया जाता है। जब तक चेक ना हो गया ज़मीन और वो दोनों बहनों के नाम नहीं हो गया तब तक वो चिता में आग नहीं लगने दी। दोनों सारा चीज़ जब वो लोगों के नाम हो गया फिर चिता में आग लगा। तो आपको इस कहानी सुन के क्या पता चला कि ये जो है कि सच्चाई दुनिया का क्या है। सच्चाई एक ही है, मौत पे ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इंसान
धन दौलत ये सारा चीज़ एक दिन यही दुनिया में ही रह जाएगा, लेकिन जो प्यार मोहब्बत और यही बस बाकी रह जाता है इंसान का। तो इस कहानी को सुन के और इस घटना को सुन के पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा है कि आखिर ये तीन बहन अपने माँ के साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं। वो ज़मीन की जो बंटवारा वो बाद में भी हो सकता था, बाद में भी उसका सिस्टम है, हो सकता था बंटवारा कोर्ट से भी हो सकता था, लेकिन ये माँ जो 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक चीता पे पड़ी रही, वो भी सोचती होगी, उसका भी रूह घूमता होगा, तो वो भी सोचता होगा कि कैसी बेटियों को हमने जन्म दिया है, कैसी बेटियां हैं जो अपने ही माँ की चिता के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही हैं। और देखते देखते लोगों का इतना जमोड़ा हो गया कि लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। कैसा लगा आप लोगों को ये सुन के ये घटना? क्योंकि ये घटना बहुत चर्चा में है, तो हमने सोचा आपको इसको कहानी के माध्यम से समझा। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ में आप सुने होंगे लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको सोचे हैं कि कितना बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश किया जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक